नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम। आपका बहुत बहुत स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की एक सीरीज़ शुरू कर रखी है जो कि आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाली है किसी भी उत्तर प्रदेश की कंपटीशन परीक्षा में। तो गाइस, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी ही और सीरीज़ और ऐसी ही और वीडियोज़ जो आपका ज्ञान बढ़ाएँ वो आपको मिलती रहें। तो गाइज़, जैसे कि आप सब जानते हैं, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक से मैं आपको ये सारी चीज़ें करा रहा हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं ताकि मैं उस डाउट को भी क्लियर कर सकूँ। तो गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना। देखिए, जो मैंने इंट्रोडक्शन था वो मैंने आपको बता दिया था उत्तर प्रदेश का, जो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे। आज से चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास। हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या होगा बेटा? उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास। ठीक है गाइज, अब इसमें क्या क्या आता है वो देख लेते हैं। देखिए, मैं सिर्फ आपको इसके क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, बेलन घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई थी? मतलब कि बेलन घाटी की जो खुदाई थी वो किसके निर्देशन में कराई गई थी? इसका आंसर होगा प्रोफेसर GR शर्मा। देखिए गाइज, मैंने वैसे निशान लगा रखे हैं बुक में, बट ये आपके लिए एक तरीके से, जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं, आप ईयरफोन लगा के सिर्फ सुन सकते हैं और इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपके उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान तैयार भी हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो अगला क्वेश्चन आता है, मध्य पाषाण युग के सर्वाधिक साक्ष्य मिले हैं। मध्य पाषाण युग के सर्वाधिक साक्ष्य कहाँ मिले हैं बेटा? सराय नहर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्य पाषाण काल के किस स्थान से सिंह के आभूषण के साक्ष्य मिले हैं? सिंह के आभूषण के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? महदहा में। कहाँ मिले हैं बेटा? महदहा में। ठीक है, कहाँ मिले हैं? महदहा में। अब अगला देख लेते हैं। अगला है, नवपाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किन स्थलों से प्राप्त हुए हैं? देखो, नवपाषाण कालीन जो सभ्यता थी उसके साक्ष्य जो मिले हैं उत्तर प्रदेश के किस किस स्थान से मिले हैं? प्रयागराज से भी मिले हैं, सोनभद्र से भी मिले हैं और प्रतापगढ़, ये तीनों जगह से मिले हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणिक पुरस्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं? उत्तर प्रदेश के किस स्थान से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं बेटा? कोल्हीवाड़ा। कहाँ से मिले हैं? कोल्हीवाड़ा। ठीक है गाइस, देखिए, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम हो सकती है तो आप समझ लीजिएगा। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अगला है, तम पाषाणकालीन संस्कृति के सॉरी अगला क्वेश्चन है, तम पाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्राप्त होते हैं? कहाँ से प्राप्त होते हैं बेटा? मेरठ से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरठ। अगला क्वेश्चन है आपका इसमें, सैंधव सभ्यता का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पुरस्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? देखिए, क्वेश्चन है आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है? वो है आपका हिंडन नदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, हिंडन नदी। अगला देख लेते हैं। देखिए, अगले क्वेश्चन है, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थापित हैं? देखिए गाइज, ये क्वेश्चंस ये वाला क्वेश्चन जो है आपका यूपी PCS में भी आया हुआ है। कब आया था? 2018 में। तो आप समझ सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और गाइज, मैं तो आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को आप जैसे कहीं भी जा रहे हैं, आ रहे हैं, या आपके पास टाइम नहीं है, तो आप इनको सिर्फ ईयरफोन लगा के सुन लीजिए। ठीक है गाइज, तो भी आपका बहुत सारा एरिया कवर हो जाएगा। तो क्वेश्चन है, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? कौन कौन से हैं बेटा? कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर या हुलास? कौन कौन से हैं इनमें से? आलमगीरपुर और हुलास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से स्थापित हैं? आलमगीरपुर और हुलास। अगला है, रामायण कथा में वर्णित कौशल या फिर अयोध्या जिसे कहते हैं, राज्य का संबंध किस राजवंश से था? किससे था बेटा?
इसका आंसर तो मोस्टली बच्चों को पता होना चाहिए, क्या होगा इसका? इक्ष्वाकु। किससे था? इक्ष्वाकु। अगला, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत में विद्यमान 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे? कितने जनपद स्थित थे बेटा? 8। कितने जनपद स्थित थे? 8। देखिए कई क्वेश्चंस बहुत इजी हैं जो बच्चों को आते होंगे, बट गाइज मैं सिर्फ ये आपको रिवीजन के उससे करा रहा हूँ मोटो से, ताकि आप अच्छे से अच्छी नौकरी पा सकें। जैसे कि अभी आप देख भी रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस में कांस्टेबल की है, लेखपाल की है, ठीक है गाइज। तो इन सब यूपी पीसीएस, इन सब में जो है या ये चीज़ आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। अगला है, पांचाल महाजनपद की राजधानी थी। पंचाल महाजनपद था उसकी राजधानी क्या थी बेटा? कौशाम्बी, मथुरा, सरस्वती या अहिछत्र? क्या थी इसकी राजधानी? अहिछत्र। शूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? मथुरा। देखिए पंचाल महाजनपद की राजधानी क्या थी? अहिछत्र। और शूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? मथुरा। सरस्वती किस महाजनपद की राजधानी थी? सरस्वती किस महाजनपद की राजधानी थी बेटा? कोसल महाजनपद की, ठीक है। कुशीनगर किस गणराज्य की राजधानी थी? कुशीनगर किस गणराज्य की राजधानी थी? मल गणराज्य की। जैन एवं बौद्ध धर्म का उदय किस नदी में हुआ? ये मेरे दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। जैन और बौद्ध धर्म का उदय किस सदी में हुआ था? किस सदी में हुआ था बेटा? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। किस सदी में हुआ था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का जन्म राज्य के किस जिले में हुआ था? देखिए ये वाला क्वेश्चन भी यूपी पीसीएस 2015 में आया हुआ है, ठीक है। तो कहाँ पे हुआ था पार्श्वनाथ जी का जन्म? वाराणसी में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। देखिए इसमें बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बार बार बोल रहा हूँ, बट आपके सारे जो भी क्वेश्चंस हैं वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये वाला क्वेश्चन भी 2003 पीसीएस में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के डैश में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और अपने कार्यविधि की नींव रखी। कहाँ पे रखी थी बेटा कार्यविधि की नींव और पहला उपदेश दिया था? सारनाथ में। कहाँ दिया था पहला उपदेश? सारनाथ। ये वाला क्वेश्चन आया है यूपी पीसीएस 2018 में। देखिए मैं साथ के साथ आपको बताता भी चल रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन कब आया है, ताकि आपको ये ना लगे कि इतने इजी क्वेश्चंस हैं और ये आते नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर से कुषाणकालीन सिक्के, अभिलेख एवं मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं? कहाँ से हुई हैं बेटा? मथुरा। निम्न में से किस राजवंश का संबंध मगध साम्राज्य से नहीं था? किस राजवंश का संबंध मगध साम्राज्य से नहीं था? मगध जो साम्राज्य था उससे किस राजवंश का संबंध नहीं था? शंगु का। अगला, अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रस्तावित लेख प्राप्त हुआ है। कहाँ से हुआ है बेटा? प्रयाग से। इसे कंफ्यूज मत करना, प्रयागराज नहीं, प्रयाग से। अगला, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए इसका आंसर सबको पता होगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? कौशाम्बी में। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ के शासक थे? कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ के शासक थे? थानेश्वर के। ये वाला क्वेश्चन भी आपका यूपी SSSC 2016 में आया हुआ है, ठीक है गाइज। तो कहाँ के शासक थे? थानेश्वर के। दोबारा रिपीट करता हूँ क्वेश्चन। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ के शासक थे? थानेश्वर के। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। हर्षवर्धन के समय कन्नौज कहलाता था। हर्षवर्धन के समय कन्नौज क्या कहलाता? महोदय श्री। तो इस चीज़ को याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर्षवर्धन के समय कन्नौज क्या कहलाता था? महोदय श्री। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कन्नौज के त्रिकोणीय संघर्ष में निम्न में से कौन सा एक शामिल नहीं था? देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं।
कौन शामिल नहीं था त्रिकोणीय संघर्ष में और कौन शामिल था। पहले तो ये देख लेते हैं कौन शामिल नहीं था। तो कौन शामिल नहीं था, चंदेल। और त्रिकोणीय संघर्ष में शामिल कौन कौन थे बेटा, पाल, गुज्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट। इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 26 दोबारा बता दे रहा हूँ, कन्नौज के त्रिकोणीय संघर्ष में निम्न में से कौन एक शामिल नहीं था। कौन नहीं था बेटा, चंदेल। और शामिल कौन कौन थे त्रिकोणीय संघर्ष में, पाल, गुज्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट। देखिएगा इस वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और बहुत टाइम लगता है, तो प्लीज़ गाइज एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारा भी हौसला बना रहे और मैं भी अपनी और अच्छी वीडियोस आपको प्रोवाइड करा सकूँ। अगला देखते हैं, महमूद गजनवी ने कन्नौज पर कब आक्रमण किया था। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, महमूद गजनवी ने कन्नौज पर कब आक्रमण किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PCS 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये भी महमूद गजनवी ने कन्नौज पर कब आक्रमण किया था। ये किया था 1018 से 1019 ईस्वी में। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक कौन था, जयचंद्र। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक कौन था बेटा, जयचंद। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने चंद्रवार फिरोजाबाद के युद्ध में गढ़वाल वंश के किस शासक को पराजित किया था। किस शासक को पराजित किया था बेटा, जयचंद को। ठीक है, अब आगे जो क्वेश्चंस हैं देखिए वो है निम्न में से कौन सा कथन सही है। इस तरह के क्वेश्चंस हैं तो आप ये पढ़ लीजिएगा। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, मैं इन चीज़ों को भी करा दूंगा। और गाइस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चे भी फ्री में पढ़ सकें, इन कंटेंट्स को फ्री में पढ़ सकें। ठीक है गाइस, इसी उम्मीद के साथ रिक्वेस्ट करूँगा कि साइड में जो रेड बटन दिया हुआ है उसको ज़रूर दबा दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।